देखिए फोटोन बताते हैं। तो देखिए रिमार्केबल पॉइंट ऑफ फोटोन, फोटोन फोटोन को हम पहले बताए कि E बराबर एच न्यू। ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप फ्रॉम करता है हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो एनर्जी एमिट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा को ही हम लोग बोलते हैं फोटोन, याद रखिएगा। क्वांटा, एक फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होगा? रेडिएशन। ये क्या है? एक तरह का रेडिएशन है। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो कहता है इससे रिलेटेड इतना पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। कहता है इंट्रैक्शंस ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, अगर कोई मैटर से इंट्रैक्शन हो जाए रेडिएशन का, एज इफ इट इज ए मेड ऑफ पार्टिकल, तो मेड ऑफ पार्टिकल है, तो क्या होगा? मेड ऑफ पार्टिकल है, इसका मतलब कि फोटोन होगा, फोटोन होगा। कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन है, गिव्स अ डिफिनिट एनर्जी, उसका एनर्जी जो होगा डिफिनिट होगा। समझे? अब कोई भी स्पीड जो होगा, स्पीड ऑफ फोटोन जो होगा इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, वही फोटोन का स्पीड होता है। तीसरा कहता है क्या कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डिफिनिट एनर्जी होता है, क्योंकि देखिए हर कलर का फ्रीक्वेंसी, देखिए एच बराबर क्या, ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। और आप जानते हैं सी बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा। यानी एच क्या होगा? देखिए एच क्या हो गया? एच कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब कि एनर्जी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो इसीलिए हम लिखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन गिव्स ए डिफिनिट एनर्जी हर कलर का। यानी फोटोन ट्रेवल ए डिफरेंट मीडिया, अगर डिफरेंट मीडिया से भी फोटोन चल रहा है तो एनर्जी जो होगा वेवलेंथ पर निर्भर करता है। अब रही सवाल कि जो वेलोसिटी ऑफ फोटोन होगा इन ए डिफरेंट मीडिया में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिफरेंट होगा डिफरेंट मीडिया में। सुन लीजिए, अगर तो ई पॉइंट होगा। अब कहता है एक रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास का फॉर्मूला होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोलता है क्या कि देखिए कि m बराबर होता है m0 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इट इज ए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है में कि मास ई क्या है? m0 रेस्ट मास है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होगा वो जीरो होगा। तो कैसे होगा भाई? तो देखिए m बराबर क्या हो जाएगा? m0 बराबर हो जाएगा m रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हम बता दिए कि v बराबर c हो जाएगा। जो भी अगर वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो क्या हो जाएगा? m0। इसलिए रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब कहता है कि एनर्जी, तो देखो अब एक चीज और है कि अगर कोई भी, याद रखिएगा, किसी तरह का कॉलिजन हो, किसी तरह का कॉलिजन, समझिए, तो किस केस में? माने मतलब इंसिडेंट रेडिएशन के कॉलिजन के केस में, तो एनर्जी और मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा, याद रखिएगा। मतलब इंट्रैक्शंस ऑफ रेडिएशन कहीं भी हो, कि इन द केस ऑफ कॉलिजन्स ऑफ, मतलब इन केस ऑफ कॉलिजन्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रहेगा, तो क्या होगा? एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा, मतलब ये नहीं होगा। लेकिन फोटॉन्स, द इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स में भी, मतलब ये क्या होगा? एक फोटोन जो है अगर कहीं पर एक
माने ऑब्जर्व होगा तो दूसरे जगह क्रिएट हो जाएगा। माने ये हो सकता है भाई फोटोन, तो फोटोन क्या है, एच न्यू है। तो ये चीज आपको जानना है। अब पावर निकालना रहेगा फोटोन का, तब देखिए पावर निकालना है तो पावर बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। तो एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। अब मान लो कितना फोटोन गया है, एन लिख दिए। और तब हम लोग जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन मिनट इन 1 सेकंड। तो यहाँ टाइम ई हो जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगा, एन एच न्यू। तो जितना नंबर दोगे आगे उतना पावर निकल जाएगा। तो ये चीज होता है, आपको इतना चीज दिमाग में रखिएगा कि स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, एनर्जी ई इक्वल टू इतना। एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसलिए एनर्जी से रिलेटेड होता है। इतना चीज याद रखिएगा।